ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंच, आज वतन में जाते ही क्या देखती हूँ कि बाबा और बाबा के साथ मम्मा दोनों ही सामने खड़े हैं। अधिकतर हमेशा बाबा ही दिखाई देते हैं, लेकिन आज बाबा और मम्मा दोनों सामने खड़े थे और कुछ सेकंड के बाद बाबा और मम्मा बहुत ही फरिश्ते की चाल से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की ओर। और जैसे जैसे बाबा और मम्मा आगे की ओर बढ़ते हैं तो सामने से अलग अलग प्रकार के नई दुनिया के दृश्य दिखाई दे रहे थे। तो बाबा मम्मा को इशारा कर रहे हैं कि भविष्य दुनिया के स्वरूप देख रहे हैं। मम्मा भी देख करके मुस्कुरा रही थी। फिर कुछ सेकंड के बाद बाबा मम्मा और पीछे अर्थ चंद्रमा के रूप में एडवांस पार्टी के थे। तो वो बाबा चल रहे हैं, जैसे बाबा के साथ सारी सेना चल रही है। और जैसे जैसे वो चलते जा रहे हैं और वहाँ पर उनके जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, तो वहाँ जहाँ बाबा का कदम पड़ा तो जैसे धरती से कोई बहुत सुंदर फाउंटेन निकलता है। और वो फाउंटेन भी क्या था, रंग बिरंगा, और उससे किरणें निकलते हुए बहुत सुंदर सुंदर एक दृश्य बनते जा रहे थे। फिर आगे जाकर के क्या देखती हूँ कि एक पॉइंट है जहाँ पर बाबा खड़े होते हैं और उस पॉइंट से चारों ही तरफ एकदम झनकार होती, मीठी सी झनकार आवाज सी आती है, मधुर संगीत सा आता है। ऐसी बहुत सुंदर सी झनकार सुनाई दे रही थी। तो कुछ सेकंड के बाद मैं बाबा को देखती हूँ, बाबा ने मेरे को देखा, लेकिन उस समय मम्मा या एडवांस पार्टी वाले कोई नहीं थे। तो मैंने कहा कि बाबा आज आप और एडवांस पार्टी वाले क्या कर रहे थे? तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि भविष्य दुनिया के लिए बाप और एडवांस पार्टी और वर्तमान समय बच्चे एक ऐसा स्वरूप तैयार कर रहे हैं कि उस स्वरूप के अंदर क्या होना चाहिए। तो आज बाप सब बच्चों को वो प्रेरणा भी दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और साथ साथ उसके लिए क्या करना है। तो बाबा ने कहा कि एक केंद्र बिंदु को पावरफुल बनाना है। फिर बाबा ने कहा देखो, जैसे कहीं अर्थ कोई काटा है तो उसके केंद्र बिंदु को देख करके उस केंद्र बिंदु से ही चारों तरफ वो लहर फैलती है। ऐसे ही भविष्य दुनिया का जो केंद्र है वो कौन है? तुम बच्चे हो। तो तुम बच्चों को क्या करना है? अपनी आंतरिक स्थिति को इतना पावरफुल बनाना है कि जहाँ भी कदम रखो उसके कदम रखते ही चारों ही तरफ खुशी की लहर,
चारों ही तरफ खुशहाली हो और सबको अनुभूति हो। तो फिर जैसे बाबा ऐसे बता रहे थे तो मैं ऐसे सोच रही थी कि बाबा कैसे अपनी स्थिति को सब पावरफुल बनाए। तो बाबा ने क्या दिखाया, उस समय एक ऐसा बहुत सुंदर सा कुंड बना हुआ था। तो उस कुंड के चारों ही तरफ एक बहुत सुंदर सुंदर लाइट जल रही थी और लाइट के सभी लाइट का कंसंट्रेशन बीच में था कुंड के तरफ चारों ही तरफ लाइट ही लाइट है। उन सब की जो लाइट निकल रही थी वो उस कुंड के बीच में एक कंसंट्रेशन पॉइंट था, उसके ऊपर पड़ रही थी। तो जैसे उस पॉइंट के ऊपर वो लाइट पड़ती थी तो उस पॉइंट से इतना बड़ा फाउंटेन निकलता था जो चारों तरफ पहुंच करके हरियाली, नई दुनिया के नज़ारे, भिन्न भिन्न सुख के ऐसे स्वरूप दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा कि बाप ने बच्चों को जो शक्तियाँ दी हैं, बाप ने बच्चों को जो वरदान दिए हैं, उन सब वरदानों को इकट्ठा करके, शक्तियों को इकट्ठा करके पहले खुद पे प्रयोग करें और प्रयोग करते हुए उसका स्वरूप, उसका बिंदु इतना पावरफुल बनाए कि हर एक बच्चा इतना पावरफुल बने जिसके द्वारा सारे विश्व के अंदर शांति की लहर फैले और नई दुनिया का जो कार्य करना है उस कार्य को संपन्न करने के लिए बच्चे पहले से अपने आंतरिक बिंदु स्वरूप के ऊपर कंसंट्रेट भी करें और उसको पावरफुल करें। लेकिन बाबा ने कहा इस समय बच्चे क्या कर रहे हैं, बिंदु स्वरूप पे कंसंट्रेट न करके बाहरी बातों के अंदर ध्यान ज़्यादा जाता है। तो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो बाबा ने कहा कि केंद्र बिंदु जो है एक स्वयं के ऊपर और उसको शक्तिशाली बनाने वाला मेन पावर जो है बाबा, उनके ऊपर जैसे जैसे कंसंट्रेट करते जाएंगे उतना ही अंदर भी ऐसा शक्ति का स्रोत होगा जैसे कि उस स्रोत के द्वारा दूसरों को भी ऐसा लगेगा कि हमारे सामने फाउंटेन आ गया है और वो फाउंटेन के द्वारा हमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। फिर तो क्या किया बाबा ने, बहुत सारे बच्चे थे, हर एक बच्चे के सामने से बहुत सुंदर लाइट की किरणें निकल रही थी और वो किरणें ऐसे दिखाई दे रहा था कि सारी लाइन के अंदर फाउंटेन ही फाउंटेन है। तो बाबा ने कहा बच्चे ही सर्व प्राप्तियों का फाउंटेन है, बच्चे ही सबको अनुभव कराने वाले हैं, बच्चे ही सबके सामने एक नया रूप लाने वाले हैं, बच्चे ही कल्याणकारी हैं। तो बच्चों को उस स्वरूप के अंदर टिक करके वैसा अनुभव भी करना है और फिर दूसरों को भी कराना है। तो बाबा ने कहा जैसे ये सब इस स्वरूप में टिकेंगे तो दुनिया के लोगों को लगेगा कि ये सब चारों ही तरफ लाइट के फाउंटेन हैं और कुछ भी नहीं है और उस लाइट के फाउंटेन से नई दुनिया का अनुभव होगा। तो ये कार्य अभी बच्चों को करके दिखाना है, पहले खुद करना है, फिर दूसरों को वैसा अनुभव कराना है। फिर तो मैंने बाबा को सबका याद प्यार दिया, भोग स्वीकार कराया, तो बाबा ने सबको याद दिया। तो मैंने कहा बाबा आज तो एडवांस पार्टी वाले सारे दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा एडवांस पार्टी वाले भी यही कार्य कर रहे हैं कि केंद्र बिंदु को इतना पावरफुल बनाते जाएं बच्चे, और एडवांस पार्टी वाले भी बीच बीच में आकर के बच्चों की जो स्थिति ऊपर नीचे होती है
उस स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए उनको बीच बीच में उनको अलर्ट करते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं कि समय किस तरह से आगे बढ़ रहा है, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है और दूसरी बातों में ना जाकर के कैसे अपने को पावरफुल करना है। तो एडवांस पार्टी वाले भी चक्कर लगाते हैं और बच्चों को ध्यान भी खिंचवाते हैं, और जब जब बच्चे थोड़े से लापरवाह होते हैं तो उस समय भी उनको वो ऐसा उत्साहित कर देते हैं ताकि वो अपनी मंजिल पर और आगे बढ़ते जाएं। फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम बाबा के पास सभी भाई बहनों की सद्गुरुवार की याद करके पहुंची। याद बाबा ने कहा कि बाप के पास सभी बच्चों की कोई कहाँ पर भी, कोई किस स्थान पर भी बैठी है, भले नियम प्रमाण बच्चे याद करते हैं, पर सद्गुरु के दिन विशेष बच्चों की याद बाप तक पहुंचती है और बाप भी अपने बच्चों के विशेष स्मृति के साथ चक्कर लगाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप भी चक्कर लगाते यही देख रहे हैं कि कलयुग पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार शिव बाबा के लिए, बाप के लिए भक्तों ने सर्वव्यापी, जहाँ सब जगह बाप को घुसा दिया, डाल दिया, तो बाबा ने कहा कि माया के भी कहते हैं, माया भी सर्वव्यापी बन घूम देती है, कोई न कोई रीति से, कोई न कोई प्रकार से माया प्रवेश करती है कमजोरी के कारण। तो बाबा ने कहा कि इसलिए इस समय जो दुनिया की परिस्थिति भी है, जो बीमारी का रूप जो हर व्यक्ति के ऊपर, हर प्राणी के ऊपर, हर आत्माओं के ऊपर इसका प्रकोप हो रहा है, तो बाबा ने कहा कि इसे बाबा चक्कर लाते ही देख रहे हैं कि दुनिया वालों के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी विशेष अंतिम समय का एक छोटा सा सीन सभी बच्चों के सामने आया है। बाबा ने कहा कि दुनिया वाले तो सोचते हैं बीमारी कहाँ से आई, किस कारण आई, पर बाबा ने कहा कि कोई भी कमजोरी आती है वह भी विशेष अपनी लापरवाही से आती है। जहाँ लापरवाही होती है, कमजोरी होती है, वहाँ बाबा ने कहा बीमारी का प्रकोप आ जाता है। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे जहाँ भी बैठे हैं, जिस स्थान पर भी है, हर एक बच्चे को अपनी स्वयं की भी रक्षा करनी है और सर्व की रक्षा के लिए भी उतने ही ध्यान अलर्ट होकर के रहना है। बाबा ने कहा भले बीमारी आई है, ये परिस्थिति आई है, समय के अनुसार जानी है ही, पर एक बार दुनिया को समय ने हिला तो जरूर दिया है। इसलिए मनुष्य दुनिया के भी हिल गए हैं और ब्राह्मण परिवार में भी कोई न कोई प्रकार से हलचल जरूर है। बाबा ने कहा चाहे सेंटर की तरफ से, चाहे बहनों की तरफ से, पर बाबा ने कहा कि हर एक ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा ने का ये विशेष समय दिया है।
अपने स्वयं का पुरुषार्थ करने के लिए, अपनी स्वयं की उन्नति के लिए, अपने आप आगे बढ़ाने के लिए। तो बाबा ने इतना संदेश सुनाया और उसके बाद तो बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी। तो बाबा को भी आज कई आत्माओं की याद दी और कई आत्माओं का विशेष भोग था। तो बाबा ने भी जैसे उन आत्माओं को बड़े प्यार से, बड़े स्नेह के साथ उनको इमर्ज किया और मधुबन का बहुत प्यार से भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि बच्चों की याद बाप तक पहुंचती है और याद के साथ ही बाप बच्चों के पास विशेष रूप से चक्कर लगाते हैं, चाहे कोई भी बच्चे हो, चाहे कोई भी स्थान हो। ऐसे कहते याद प्यार दिया बाबा ने सभी को, याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।